बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर लाइट स्कूल सुपीरियर बहे कैंपस लाहौर से। ये दहम जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब में नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की पढ़ाई करेंगे और साथ में इसके जो तशरीह है उसको पढ़ेंगे और मशक़ी सवालात के जवाबात भी पढ़ेंगे। इस नज़म को मीर अनीस ने लिखा है और इस नज़म की जो हैयत है वो है मुसद्दस। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। सबसे पहले मैं आपको मीर अनीस जो इनका तारुफ़ करवाती हूँ, उसके बाद हम तशरीह पढ़ेंगे। मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली और तखल्लुस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीगर मुरव्वजा अलूम फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ़ अली से हासिल किए। हसूल तलीम के साथ साथ शहसवारी और सिपागिरी के फ़न भी सीखे। इनके ख़ानदान के अक्सर लोग शेर कहते थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े, इसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मशायरों में भी शरीक होते थे। इसके बाद लखनऊ आ गए। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे, यानी कि मरसिया लिखने वाले थे। मरसिया से मुराद वो नज़म जिसमें शुहदाए करबला के मसाइब और शहादत का जिक्र हो। मीर साहब बहुत पुरगो थे। इन्होंने मुतअद्दिद मरसिए लिख डाले और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना होगा, लेकिन बावजूद पुरगोई के इनके कलाम में कहीं इब्तिज़ाल या आमियानापन नहीं आने पाया। अब हम इस नज़म के जो है तशरीह की तरफ चलते हैं और जो मुश्किल अल्फाज इनके मायने भी बताती जाऊँगी ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहला बंद है जी, गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिस्र शम्मा न जलने लगे ज़ुबान। वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलामा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। आब खुन को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। मिसले शमा का मायनी है शमा की तरह, लू का मायनी है गर्म हवा, अलहज़र का मायनी है अल्लाह बचाए। ये कलमा किसी आफत से बचने के लिए बोला जाता है। अलामा के मायनी है खुदा की पनाह, रन के मायनी है मैदान जंग, आब खुन के मायनी है ठंडा पानी, खल्क के मायनी है मखलूक दुनिया के लोग। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। पहले बंद की, मीर बब्बर अली अनीस बुलंद पाया मरसिया गो शायर थे। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीरकारी से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर किया गया है। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की बे इंतहा को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जंग के रोज़ बेहद हिसाब गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि गर्मी का जिक्र करते वक्त ये डर है कि ज़ुबान ही न जलने लग जाए। करबला रेगिस्तानी खित्ता है। यहाँ मौसम गर्मा शदीद और तवील होता है। मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफ़ा की तरफ अपनी बैत के लिए आग में सफ़र थे। इन्हें यजीदी लश्कर ने मैदान करबला में पड़ाव डालने पर मजबूर कर दिया। पड़ाव का मतलब है ठहरना। वहाँ शदीद गर्मी थी, इतनी लू थी कि इंसो चरिंद परिंद वहाँ पनाह मांगते थे। इंस के मायने हैं इंसान, चरिंद और परिंद से मुराद है जानवर और परिंदे। इतनी तपश थी कि हर ज़ीरू अमान तलब करता था। मैदान जंग की ज़मीन शदीद तरीन गर्मी के बायस यूँ सुरख हो चुकी थी जैसे लोहा भट्टी में लाल हो जाता है। आसमान भी शिद्दत तपश के बायस नीले से पीले रंग में तब्दील हो चुका था। जब गर्मी ज़ोरों पर हो तो धूल मिट्टी उड़ती है और गर्दो गुबार के बादल मतला आसमान को गर्द आलूद कर देते हैं, जिससे इसका रंग बदल जाता है। नीज़ नमी ना होने के बायस आसमान का रंग जर्द सा महसूस होता है। इस दिन भी यूं ही हुआ था। ज़मीन पर एक और क़यामत खेज़ मंज़र था। ठंडा पानी नायाब था। चश्मा और दरिया का पानी उबल रहा था। बादे समूम चल रही थी। गर्म लू के तकलीफ़ दे झोंके हर शय को खुश्क कर रहे थे। यूँ लगता था कि हवा से आग बरस रही हो। आम तौर पर पानी बुखारात बनकर उड़े तो हवा में खुनकी पैदा होती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल मुतज़ाद मंज़र था। इतनी शदीद गर्मी थी, हवा में शदीद तरीन तपश थी। गर्म हवा गोया किसी आग के अलाव से आ रही थी जिसने पूरे सहरा को तनूर की तरह गर्म कर दिया था। ऐसे में राह हक के मुजाहिद नाम खुदा बुलंद करने के लिए साबित कदमी से बातिल के ख़िलाफ़ डटे हुए थे। अगले बंद को पढ़ते हैं। वो लू वो आफ़ताब की हिद्दत वो ताब तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक
खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। लू के मायने है गर्म हवा, आफ़ताब के मायने है सूरज, हिद्दत के मायने है तपिश या हरारत, ताबो तब के मायने है सख्त गर्मी। नहर अलकमा करबला की एक नहर का नाम है। हबाबों से मुराद है बुलबुलों। फ़रात जो है ये एक दरिया का नाम है। इस बंद की अब तशरीह पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली अनीस सफ़े अव्वल के मरसिया गो शायर थे। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीर कारी से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की मंजर कशी की गई है। शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कहता है कि हवा शदीद गर्म थी, बाद समूम से हर चीज़ झुलस रही थी। सूरज की हिद्दत अपनी पूरी शिद्दत के साथ हर ज़मीनी शय को मुतासर कर रही थी। इतनी तपिश थी कि इंसान, चरिंद परिंद और पौधे सभी बेहाल थे। गर्मी की हिद्दत के सबब गर्दो गुबार के बादल पूरे आसमान को अपने मुहीत में लिए हुए थे। फ़िज़ा की हर चीज़ जली हुई थी। धूप से फ़िज़ा जलकर कारी हो गई थी और दिन में रात का समा था। मैदान करबला में मौजूद नहर अलकमा के लब गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से सूखे हुए थे। नहर अलकमा में पानी नायाब हो चुका था। फ़ुरात के पानी में बुलबुलों की बुरी हालत थी, वो सब तप रहे थे। आमतौर पर मौसम गर्मा में दरिया का पानी ठंडा होता है और इर्द गिर्द इलाके भी गर्मी की हिद्दत से महफूज होता है, लेकिन मैदान करबला में नहर अलकमा के इर्द गिर्द आसमान से आग बरस रही थी। शदीद गर्मी और हिद्दत से ज़मीन सूख चुकी थी और ऊपरी तय धूल मट्टी में तब्दील हो चुकी थी। रेत और मट्टी हवा के दोष पर उड़ रही थी। ज़िंदगी का चश्मा खुश्क हो चुका था। हर जी रूह के लिए जीना मुहाल हो चुका था। धूप की तपिश से दरिया फ़रात का पानी यूँ खोल रहा था गोया इसे आग के अलाव पर रख दिया गया हो। शायर ने अगरचा मुबालगा आराई से काम लिया है, ताहम मतमा नज़र ये है कि मैदान करबला में जहाँ इमाम हुसैन और दूसरे राह हक़ के मुजाहिद खैमाजन थे, वहाँ गर्मी ज़ोरों पर थी। गर्मी के बायस इब्तला व आजमाइश राह हक़ के काफ़िले को दरपेश थी। अगले बंद को पढ़ते हैं। झीलों से चार पाए न उठते थे ताबशाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। आहू जो काहले थे तो चीथे से आ फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोम खाम। सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्ज़ी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाहत से। चौपाए कहते हैं चार पाँव के मवेशी जो हैं। मस्कन कहते हैं रहने की जगह। आहू के मायनी है हरन। काहले के मायनी है सुस्त। स्याह फाम यानी कि काला कलूटा। मोम खाम यानी कि कच्ची मोम। गियाह यानी कि हरी घास। अब इस बंद की तशरीह पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली अनीस शहर आफाक मरसिया निगार थे। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीर कारी से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी की गई है। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का बयान करते हुए कहते हैं कि सूरज आग बरसा रहा था। शदीद लू और हिद्दत थी। तमाम जी रूह सहमे हुए थे, अपनी अपनी पनाहगाहों में दुब के बैठे थे। जिनको झीलों की कुर्बत मैसर थी, वो तमाम चौपाए झीलों में पानी में बैठकर गर्मी का मुकाबला कर रहे थे और पानी से ठंडक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चौपाए सारा दिन झीलों में बैठे रहते थे और शाम से पहले बाहर ना निकलते। समंदर मछलियों का ठिकाना था और वो ज़ेरे आग बरसाते सूरज और जलाने वाली लू से बचने के लिए छुपी हुई थी। गर्मी की शिद्दत से हरनों की ताकत ख़त्म होकर रह गई थी। हर वक्त दौड़ने भागने में मशहूर हरन गर्मी से निडाल होकर सुस्त और काहिल हो चुके थे। दौड़ने भागने की ताकत सलब हो चुकी थी। गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से चीतों का रंग काला पड़ चुका था। जानवरों में फुर्तीले और चुस्त नज़र आने वाले जानवर चीते बेहाल और निढाल थे और रंगत तब्दील हो चुकी थी। पत्थर भी गर्मी का मुकाबला नहीं कर पाए थे। इतनी गर्मी थी कि पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल चुके थे। पत्थर सख्त से सख्त दर्जा हरारत को सह जाते हैं, लेकिन मैदान करबला में शायर के बकौल इतनी गर्मी थी कि पत्थर भी गर्मी की शिद्दत और बर्दाश्त न कर सके और गैर पुख्ता मोम की मानद पिघल कर रह गए। इतनी ज़ोरों की गर्मी थी कि फूल अपना रंगो रूप खो बैठे थे। तमाम गुलों से सुर्खी गायब थी। हरी भरी घास का रंग उड़ चुका था। घास पीली पड़ चुकी थी। कुओं में पानी गर्मी से घबराकर साए की तलाश में गहराई में उतर चुका था, यानी शदीद गर्मी से पानी भी पनाह मांग रहा था। अगले बंद को पढ़ते हैं।
कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ादार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मदकूक जर्द थे। बरगोबार के मायने हैं पत्ते और फूल, नखल के मायने हैं खजूर का दरख्त, बारदार के मायने हैं फलदार, जीत के मायने हैं ज़िंदगी, मदकूक के मायने हैं दिक का मरीज़ या टीबी का मरीज़। इस बंद की तशरीह पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली अनीस शहर आफाक मरसिया गो शायर थे। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिदत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीर कारी से मैदान करबला में गर्मी की शिदत की मंजर कशी की गई है। मीर अनीस मैदान करबला में जहाँ हुसैनी और यजीदी लश्कर का मुकाबला था में गर्मी की शिदत को बयान करते हुए कहते हैं कि 10वीं मुहर्रम को बेहिसाब गर्मी थी, हर चीज़ झुलस चुकी थी, मीलों तक गर्मी का राज था, दरख्तों पर से फल फूल गायब थे, सब गर्मी का शिकार हो चुके थे, खजूर का हर दरख्त बेसमर चनार में तब्दील हो चुका था, सारे नखलिस्तान टुंड मुंड हो चुके थे, ना तो कहीं कलियां तबस्सुम करती थीं, ना सब्ज़ादार महकते थे। गर्मी ने सब्ज़ादारों और गुलों के चेहरों को कुमला दिया था या सुखा दिया था। फलदार दरख्तों की हर शाख सूख कर कांटा हो चुकी थी। शदीद गर्मी ने हर जी रूह पर असरात मुरतब किए थे। हर कोई परेशान था और ज़िंदगी ख़त्म होने के खौफ से दो चार था। सबके दिल गर्मी के असरात से मौत आने के डर से सर्द पड़ चुके थे। हरकत कलब गर्मी की मरहून मिन्नत है, लेकिन इसकी बला की गर्मी से वहाँ हर जिंदा शय के दिल जान के खौफ के बायस ठंडे पड़ चुके हैं। पत्ते तबे दिख के मरीज़ के चेहरे की तरह पीले पड़ चुके हैं। अगला बंद है। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाजार से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दूं को तप चढ़ी थी ज़मी के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। कछार का मायने है शेर के रहने की जगह, महर कहते हैं सूरज को, मुकद्दर का मायने है मैला या गर्द आलूद, गर्दूं कहते हैं आसमान को। इस बंद की तशरीह पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली अनीस सफ़े अव्वल के मरसिया निगार थे। नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिदत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीर कारी से मैदान करबला में गर्मी की हिद्दत और शिद्दत को बयान किया गया है। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कहते हैं कि तेज़ धूप की तमाज़त ने हर जिंदा शय को बेहाल कर दिया था और शेर जैसा बहादुर जानवर धूप के डर से अपने कछार से बाहर निकल नहीं रहा था। हडनों की जान लबों पर आई हुई थी। वो सब्ज़ाजारों में साये में बैठे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। तेज़ धूप के बायस सतह ज़मीन धूल मिट्टी में तब्दील हो चुकी थी और फ़िज़ा सारी धूल मिट्टी से अटी हुई थी। गर्दो गुबार के बादलों ने सूरज के चेहरे को मुकद्दर कर दिया था। ज़मीन इतनी गर्म थी कि इसकी हिद्दत से आसमां को बुखार हो चुका था। ज़मीन पर इंसान चरिंद परिंद सब बेचैन और बेहाल थे। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ज़मीन इतनी गर्मी हो चुकी थी कि भट्टी पर रखे हुए बर्तन की तरह तप चुकी थी। चुनाचे अनाज का जो भी दाना ज़मीन पर गिरता भुन जाता। मीर अनीस ने राह हक़ के मुजाहिदों यानी हुसैनी काफ़िले के अरकान की क़ुव्वत बर्दाश्त और साबित कदमी को उजागर करने के लिए 10वीं मुहर्रम की गर्मी की शिद्दत को बयान किया है कि इतनी ज़ोरों की गर्मी में भी काफ़िला राह हक़ के पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई। आखिरी बंद है। गर्दाब पर था शोला जवाला का गुमां, अंगारे थे हबाब तो पानी शररफिशां, मुँह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबां, तय पर थे सब निहंग मगर थी लबों पे जां, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीख मौज तक आई कबाब थी। गर्दाब के मायने हैं भंवर या पानी का चक्कर, शररफिशां के मायने हैं अंगारे बिखेरने वाला, हबाब का मायने है बुलबुला, निहंग का मायने है मगरमच्छ, माही के मायने हैं मछली के और सीख के मायने हैं लोहे की सलाख जिस पर कबाब भुने जाते हैं। आखिरी बंद की तशरीह पढ़ते हैं। मीर बब्बर अली अनीस शहर आफाक मरसिया गो शायर थे। नज़म मैदान करबला में
गर्मी की शिद्दत इनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीरकारी से मैदान करबोबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर किया गया है। मीर अनीस मैदान करबोबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि दरिया में मौजूद भंवर पर घूमते हुए शोले का गुमां होता है। गोया पानी इतना गर्म हो चुका है कि गर्दाब पर दहकते अलाव और घूमते हुए शोले का गुमां होता था। बुलबुले गर्मी की शिद्दत से अंगारों में तब्दील हो चुके थे और पानी चिंगारियाँ उड़ा रहा था। पानी की तमाम मौजें बेचैन थीं और मारे गर्मी के इनकी ज़ुबानें मुंह से बाहर लटक रही थीं। जैसे जानवर गर्मी से बेहाल और नढाल होकर ज़ुबानें बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह लहरें भी गर्मी से बेहाल हो चुकी थीं। इतनी शदीद गर्मी थी कि पानी में रहने वाले बड़े जानवर जैसे मगरमच्छ ज़ेरे आब थे और गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से बचने के लिए तह में पनाह लिए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी जान लबों पे आई हुई थी। गर्मी की हिद्दत वहाँ भी पूरी आबोताब से मौजूद थी। पानी आग की मानत गर्म था और इतनी शदीद गर्मी थी कि रोज़े क़यामत का गुमां होता था। क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा तो शदीद गर्मी होगी और शिद्दत गर्मी से इंसानों की ज़ुबानें बाहर लटक रही होंगी और ज़मीन तांबे की तरह सुर्ख होगी। 10वीं मुहर्रम को भी इतनी गर्मी थी कि क़यामत का दिन महसूस होता था। गर्मी की इंतहा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी खौल रहा था और मछली जो मौज की सीख तक या सतह आब तक आती कबाब की मानत भुन जाती थी। मीर अनीस ने मुआरका हक़ व बातिल जो हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़िले और यज़ीदी फ़ौजों के दरमियान हुआ था, इस दिन की गर्मी को बयान करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके रुफ़क़ा के जज्बा एसार और साबित कदमी को नुमायाँ किया है कि इतनी शदीद गर्मी में भी वो हक़ के लिए डटे हुए थे। अब इसके मश्की सवालात जो हैं इनको पढ़ते हैं। पहला सवाल है जी, मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? इसका जवाब है शमा से। दूसरा सवाल है, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? इसका जवाब है नहर का पानी। तीसरा है जी सवाल, शायर के बयान के मुताबिक दरिया फ़ुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ है? जवाब है इसका पानी खौला हुआ था। अगला सवाल है, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? जवाब है इसका मरसिया निगारी में बुलंद मकाम। अगला है जी, हैयत के अतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे? इसका जवाब है मुसद्दस। अब हमने जो है दुरुस्त जवाब पे टिक्का निशान लगाना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है जी, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा दबीर, दूसरा है मीर अनीस, तीसरा है मौलवी मीर हसन और चौथा है मीर खलीक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इस पर टिक लगाएं। दूसरा है जी, नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफ़े सुखन के लिहाज से क्या है? पहला ऑप्शन है आज़ाद नज़म, दूसरा है कसीदा, तीसरा है शहर आशूब, चौथा है मरसिया। चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त ऑप्शन है। अगला है जी, शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्ज़ा है कि पहला ऑप्शन है ज़ुबान मिसल शम्मा न जल उठे, दूसरा है ख़ुद इस शिद्दत का शिकार ना हो जाए, तीसरा है बयान से कासिर है, चौथा है मुबालगा ना हो जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस पर टिक लगाएं। अगला है जी, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और आसमान था। पहला ऑप्शन है सब्ज़, दूसरा है नीला, तीसरा है जर्द, चौथा है सुर्ख। तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला है जी, ज़मीन पर खल्क़ के खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? पहला ऑप्शन है पानी को, दूसरा है आब खुन को, तीसरा है ठंडी हवा को और चौथा है बादल के साए को। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला है, दिन के मिसाले शब स्याह होने की वजह क्या थी? पहला ऑप्शन है आफताब की हिद्दत, दूसरा है ऑप्शन है धूप, तीसरा ऑप्शन है तपिश, चौथा ऑप्शन है लू। दूसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं। अगला है जी सवाल, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है, उनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। जवाब है इसका मछली, हरन, चीता, शेर और मगरमच्छ। अगला सवाल है, दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। पहला लफ्ज़ है आफताब, इसका मुतरादिफ है सूरज। मस्कन का मुतरादिफ है ठिकाना। शजर का मुतरादिफ है दरख्त। आहू का मुतरादिफ है हरन। गर्दाब का मुतरादिफ है भंवर। माही का मुतरादिफ है मछली। आखिरी सवाल है, 3 ऑप्शन है यहाँ पे और हमने दुरुस्त जो ऑप्शन है उस पर टिक लगानी है और ख़ाली जगह पुर करनी है। पहला है जी, पत्थर पिघल कर डैश हो गए थे। पहला ऑप्शन है राख, दूसरा है खाक और तीसरा है मोम। तीसरे ऑप्शन पे टिक लगाएं, मोम। अगला है, मुसद्दस का हर बंद डैश मिसरों पर मुश्तमिल होता है। 2, 3 या 6। 6 पे टिक लगाएं। अगला है, गर्मी की शिद्दत से फूलों का रंग डैश हो गया था। जर्द, स्याह या ज़ाइल।
पहले ऑप्शन यानी कि ज़र्द पे टिक लगाएं। अगला है शायर ने दरख्त के जलने को डैश से तशबीह दी, कोयले से, लकड़ी या चिनार से। तीसरा ऑप्शन यानी कि चिनार, इस पर टिक लगाएं। आखिरी है जी डैश से सूरज का चेहरा धुंधला गया था, गुबार, बुखार या गर्मी। गुबार पे टिक लगाएं। तो बहुत तालिबात आपने ये तमाम मश्की सवालात और ये जो तशरीह है इसको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके तलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।